खमा गणिसा सभी जवानों का और पेरेंट्स का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा कि एनडीए रॉयल जॉब। यस, एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू बनते हैं लेफ्टिनेंट, और ये एक रॉयल जॉब है। मैं इसकी कंपैरिजन करूंगा इंडिया के, जिसके यूपीएससी के नाम लेते नाम आता है आईएएस और आईपीएस का, जबकि आपको मैं बता दूं एनडीए के एग्जाम भी कौन कराती है? यूपीएससी कराती है। कई लोग बोलते हैं ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो, तो मतलब आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज कर रहा है। लेकिन एनडीए का एग्जाम भी तो कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी कराता है ना। तो आईएएस आईपीएस से भी बेहतर सर्विस है अभी के टाइम में। हाँ, कुछ टाइम पहले हुआ करती थी आईएएस और आईपीएस सबसे बेहतर सर्विस, लेकिन अभी जो है एनडीए में कंपैरिजन करूंगा कंप्लीट। तगड़ी सैलरी है, इज्जत है और नो पॉलिटिकल प्रेशर। सबसे बड़ी बात ये नो पॉलिटिकल प्रेशर। और उससे भी बड़ी बात ये है कि 25 साल तक पहुंचते पहुंचते तो आदमी कैप्टन बन जाता है। अगर कोई बच्चा एनडीए सिलेक्ट होता है तो वो क्या बन जाता है? 25 तक पहुंचते पहुंचते कैप्टन बन जाता है। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनडीए की तैयारी कब से करनी चाहिए। तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कब से करनी चाहिए और क्या उसका जो आधार है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी रखती है मायने आईएएस से मुश्किल एसएसबी। यस, अगर पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत कमजोर है तो आप आईएएस तो बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल बता सकता हूं जिनके इंटरव्यू बहुत ज़्यादा शानदार नहीं रहे हैं, या फिर इनके आप मॉक इंटरव्यू भी देखेंगे आपको लगेगा कि शायद उतनी दमदार पर्सनैलिटी नहीं है जितनी एक आईएएस में होनी चाहिए। लेकिन एसएसबी जो क्लियर करके जाता है उसमें वाकई में जो है पर्सनैलिटी दमदार होती है। क्यों? क्योंकि एसएसबी का इंटरव्यू 900 मार्क्स का होता है, 900 मार्क्स का एनडीए के अंदर। और दूसरी चीज ये 5 दिन तक यानी 5 राउंड के अंदर चलता है पूरा का पूरा। आईएएस का इंटरव्यू मात्र 30 मिनट चलता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसका जो है 5 दिन तक कंटिन्यूस इंटरव्यू चलता है। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है जो एसएसबी के अंदर 4-4, 5-5 बार फेल हो गए, लेकिन यूपीएससी के अंदर मतलब आईएएस के अंदर पहले ही चोट वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए। यानी इसका इंटरव्यू जो है यानी एसएसबी जो है वो आईएएस और यानी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अगर पर्सनैलिटी दमदार रहेगी तो ही एनडीए यानी एसएसबी क्लियर होगा, अन्यथा ये क्लियर नहीं होगा। हाँ, आप आईएएस का इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है तो भी। यस, उसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे कहाँ से करवाएं तैयारी। मतलब अगर कोई नए बच्चा जो है यूथ क्या मतलब टीन एज में है, तो उसको कहाँ से तैयारी करानी चाहिए, उसके विकल्प के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सैलरी के मामले में सबसे आगे एंटी। यस, सैलरी जो है आईएएस बनने की उम्र में यहाँ कैप्टन बन जाता है। बिल्कुल, जनरली सिविल सर्वेंट मतलब एक यंग भी माने तो 25 से 26 साल का बनता है, इस उम्र तक इधर बन जाता है कैप्टन। और कैप्टन की सैलरी लाजवाब होती है, इससे भी बेहतर होती है आईएएस आईपीएस, मतलब इनिशियली जो आईएएस आईपीएस की होती है उससे ज़्यादा होती है इसकी ओवरऑल कैप्टन की सैलरी। ओवरऑल एनडीए में ज़्यादा बेनिफिट है। भ्रष्टाचार करना ही क्यों है भाई? जनरली कोई बोलते नहीं सर उधर तो भ्रष्टाचार होता है, तो वो जो है आईएएस और आईपीएस में उधर ज्यादा फायदा, क्योंकि उधर हम भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं। तो भाई आप टारगेट भ्रष्टाचार का क्यों लेके चल रहे हो? मतलब आप टारगेट ये लेके चल रहे हो कि हमें भ्रष्टाचार करना है इसलिए सिविल सर्वेंट बनना है। अगर आप वाकई में यही टारगेट लेके चल रहे हो तो 101% आप फंसोगे आगे जाके सर्विस के अंदर, क्योंकि आपका इरादा ही वहीं पर घूम रहा है आसपास। तो भ्रष्टाचार करना ही क्यों है? और उसके बाद में अगर ईमानदारी से कंपेरिजन करी जाए तो एनडीए के अंदर बिंदास लाइफ है। साथ ही पावर की बात करेंगे इसके अंदर, नो पॉलिटिकल प्रेशर, फुल पावर। यस, राजनेताओं की कोई इंटरफेयर नहीं है। खास बात यह है कि इस के अंदर आपको राजनेता कोई ज्यादा इंटरफेयर, कोई एमएलए एमपी कोई फोन नहीं करेगा। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर आपसे कोई चर्चा कर सकते हैं किसी इश्यू से लेके, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फोन आ गई ये काम करो वो करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। पावर अपने फील्ड में फुल है। यस, इसके अंदर अपने फील्ड में फुल पावर होती है जितनी नहीं होती सिविल सर्वेंट के पास। यानी ये बोलता है फायर, जैसे कैप्टन बोलता है फायर तो फायर है, फायर होता है फिर उस टाइम। यस, लेकिन सिविल सर्वेंट ऐसा जनरली अब नहीं कर सकते। आपने देखा होगा अभी कुछ कांड चल रहे थे, यानी एसडीएम अगर पेट्रोल पंप वाले के मतलब हालांकि वो गलत था, थप्पड़ लगा था तो उसका क्या इश्यू होता है, क्या सस्पेंड तक बात पहुंच जाती है। हाँ, आई बात समझ। तो कहने का मतलब पावर जो है डेफिनेटली इनके अंदर ज्यादा है, डिफेंस ऑफिसर के अंदर पूरी पावर। ये फायर बोल देते तो फायर होता है उस टाइम, राइट। सिविल अधिकारी क्या पावर है आज के टाइम? डू यू नो? आज के टाइम सिविल सर्वेंट की कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं बच गई। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। कोई आप ये सोचोगे आप आईएएस बन जाओ या एसडीएम बन जाओ तो लोग आपको सैल्यूट करेंगे, बेवजह हरगिज नहीं करेंगे। ये भूल जाओ, ये दिमाग से बाहर निकाल देना। 21वीं शताब्दी में कोई किसी को सैल्यूट नहीं करता, बेवजह कोई क्यों करेगा सैल्यूट, है ना। रोब झाड़ने और नीली बत्ती एक हसीन सपना है। आप सोचो कि नहीं सिविल सर्वेंट बनने में हम रोब झाड़ेंगे और एक नीली बत्ती तो हटाई थी, नीली लाल बत्ती तो वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है। आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर सेक्रेटरी किसी का कोई बत्ती नहीं लगती है। और रोब झाड़ने का अगर आप सोच रहे हो तो एक थोड़ा अंदाज लगाओ आप, हर स्टेट पीसीएस जिसे बोलते हैं आरएस, जैसे राजस्थान में आरएस होता है पीसीएस, लगभग 10,000 कैंडिडेट हर स्टेट के पीसीएस में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। और प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करके आते बंदे, उनको पूरा नॉलेज होता है, उनको ये भी पता होता है कि सिविल सर्वेंट की कहाँ कमजोरी होती है और उनको कहाँ पकड़ सकते हैं हम, राइट।
तो भारत में लगभग 28-29 स्टेट मान लो मतलब देखा जाए तो सालाना लगभग 2.5-3 लाख बच्चे तो प्रीलिम्स पास करके जाते हैं, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सिविल सर्वेंट के कर्तव्य क्या है और उनकी कमियां क्या है, कहाँ पर उनके डिफॉल्ट रहते हैं। तो एक बात बताओ, लगभग आपके सर्विस के दौरान 30-40 20-25 लाख लोग ऐसे होंगे जो उसी एग्जाम का प्रीलिम्स या मेंस लिख चुके होंगे, तो वो आपको सैल्यूट करेंगे, इसकी आप उम्मीद कर सकते हो क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने राइट्स पता है, तो वो नहीं करेंगे सैल्यूट। रोब झाड़ोगे नहीं झाड़ पाओगे। तो इसलिए बेटर यही है कि अच्छी सर्विस में जा सकते हैं। हालांकि यूपी सिविल सर्विसेज भी अच्छी सर्विस है, आई एम नॉट सेइंग दैट बैड, बट अगर देखा जाए तो आप केवल पैसे के लिए या फिर पावर के लिए ही जा रहे हो उसमें। हाँ, आपकी जन सेवा की भावना है कि नहीं, आई वांट टू बी, मतलब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, सिविल में कुछ भला करना चाहता हूँ, तो है आपके लिए IAS IPS। रोब झाड़ने के लिए, नीली पीली बत्ती के लिए और पैसा कमाने के लिए अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते हो तो ये एक धोखा होगा अभी के टाइम में। तो हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। IAS IPS से बेहतर सर्विस है, इसकी मैंने कंपेरिजन बता दिया आपको। NDA की तैयारी कब से करनी है इसमें डिस्कस करते हैं हम। कक्षा 5 के साथ तैयारी करने वाले एडवांस, यस। अगर कक्षा 5, क्योंकि एक बात बताओ, NDA की उम्र जो है लगभग 16 ईयर मान लो, 16.5 से 19.5 है, बट 16 ईयर के आसपास तो उसके एग्जाम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो कक्षा 5 में आते आते बच्चा लगभग 10 साल का हो जाता है। तो उस टाइम से अगर थोड़ी थोड़ी बनाएंगे पर्सनैलिटी, तभी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनेगी। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, SSB का 50% वेटेज है, तो अगर बच्चे के शुरू से ही बेसिक कमजोर रहेगी तो NDA तो क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो आगे जाके सिविल सर्वेंट बन सकता है, बट NDA क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि SSB नहीं होगा। IAS बन सकता है आगे जाके। अगर 5वीं के साथ तैयारी नहीं करी तो IAS बनना आसान है, NDA में जाना मुश्किल है। कक्षा 9 वाले भी पहुंच सकते हैं NDA, यस। हाँ, एक विकल्प है कि कक्षा 9 तक भी अगर थोड़ा बहुत जागरूक हो गए तो भी NDA के अंदर जाने के ऑप्शंस बनते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओवरऑल मैटर्स। SSB में अगर मार्क्स कम आए तो कंप्लीटली पूरा आपकी चॉइस की सर्विस नहीं मिलेगी, आप किस में जाना चाहते हो सारी चीज़ें कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। कक्षा 12 के बाद या साथ तैयारी करना काफी मुश्किल होता है NDA के अंदर। कोई सोचे कि नहीं 12th कर लेते हैं पहले, उसके बाद में NDA, यस यू विल क्वालिफाई रिटर्न, आप रिटर्न निकाल दोगे, लेकिन SSB हरगिज नहीं होगा। या तो आपकी पर्सनैलिटी पहले से दमदार रही और आपने सोच लिया, मतलब एकदम फ्लुएंट इंग्लिश वगैरह एकदम ओके सब आपकी, हालांकि इंग्लिश नहीं आपकी लैंग्वेज में भी कमांड है, लेकिन वो बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल अगर स्ट्रांग है तो जा सकते हैं 12th के बाद। आइदर ये बहुत मुश्किल है। इंग्लिश मैथ सी सिलेक्शन का आधार, यस। NDA के अंदर सिलेक्शन का आधार होता है इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इन दोनों पर कमांड होती है, वही NDA निकाल पाता है। रिटर्न और इंग्लिश पर कमांड होती है तो वो आगे हेल्प करती है SSB के अंदर। 19 है लास्ट उम्र NDA की, यस। अगर कोई बोले नहीं बाद में जागरूक हो जाएंगे तो हो जाएगा, तो बाद में जागरूक हो गए आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, NDA में नहीं, क्योंकि यहाँ तो 19 लास्ट एज है। हाँ, CDS में जा सकते हैं बाद में, लेकिन NDA वाले हमेशा CDS से भी आगे ही रहते हैं, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। पर्सनैलिटी रखती है मायने IAS से मुश्किल SSB, यस। यहाँ पर पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है। NDA का SSB इंटरव्यू IAS से मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल मैं यूँ करना चाहूँगा। एक बात बताओ, IAS का मात्र 30 मिनट में इंटरव्यू हो जाता है IAS IPS का, और यहाँ पर 5 दिन तक इंटरव्यू चलते हैं। 5 दिन तक उसके अंदर GAT वगैरह वगैरह बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बैक टू बैक, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्वालिफाई करना। अगर बचपन से अंग्रेजी कमजोर है तो IAS तो बन सकते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट नहीं बन सकते वाया NDA, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेपर के अंदर इंग्लिश आती है 200 मार्क्स की, और सेकंड थिंग कि SSB के अंदर आपको कई सारे राउंड्स होते हैं जहां पर अगर आपकी इंग्लिश वीक होती है आपको खुद को अंदर अंदर आत्मग्लानि सी फील होती है। SSB फेलियर IAS इंटरव्यू पास कर लेते हैं आसानी से, यस। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं एक हिंदी मीडियम का एग्जाम्पल दे देता हूं। IAS गंगा सिंह, ऑल इंडिया रैंक 33, उन्होंने CDS के 2-3 बार SSB दे दी, लेकिन मैं NDA की बात नहीं कर रहा, NDA का SSB CDS से भी टफ होता है। 2-3 बार वो SSB इंटरव्यू के अंदर पहुंच गए, लेकिन क्वालिफाई फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे डिस्क्वालीफाई हो गए। जबकि वो UPSC के अंदर दिया तो उन्होंने लगभग काफी अच्छे मार्क्स आए थे उनके, 180 के आसपास मार्क्स स्कोर कर दिया था ना। तो कहने का मतलब NDA का SSB और CDS का SSB यानी इंटरव्यू IAS और IPS से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो बच्चे का अगर शुरू से ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा तो ही जो है पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो ये इंटरव्यू यानी SSB क्वालिफाई हो सकता है। निडर व्यक्तित्व ही सिलेक्शन का आधार, यस। अगर पर्सनैलिटी बोलते हैं दमदार व्यक्तित्व जिसे बोलते हैं, वो अगर है बिल्कुल भी आपके अंदर डर का भाव नहीं, तो ही आप इंटरव्यू SSB क्वालिफाई कर सकते हैं। पेपर आप कर सकते हैं लेकिन SSB नहीं होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कहाँ से करवाएं तैयारी, यस।
कक्षा 5 के साथ आरएमएस के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के एग्जाम होते हैं। तो उनके एंट्रेंस एग्जाम अगर क्वालिफाई कर, जैसे आरएमएस अजमेर की पिक लगी हुई इधर, उनके एग्जाम्स अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आरएमएस के अंदर एडमिशन हो जाता है। राजस्थान के अंदर 2 आरएमएस है, धौलपुर और अजमेर के अंदर। ऐसे ऑल टोटल इंडिया के अंदर 5 आरएमएस है। इनमें अगर एडमिशन हो जाता है तो लगभग 90 या 80% चांस होते हैं कि वो एनडीए में अंदर अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टडी कराई जाती है आरएमएस के अंदर वो एनडीए ओरिएंटेशन में कराई जाती है, यानी एनडीए को टारगेट करके ही कराई जाती है। अदर उनका सिलेबस, बोर्ड वगैरह सारा सिस्टम अलग होता है। कक्षा 8 में आरआईएमसी एग्जाम होता है। अगर मान लो कक्षा 5 में चूक गए तो कक्षा 8 के अंदर वापस एग्जाम होता है, आरएमएस का भी होता है, एक होता है आरआईएमसी का, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। यस, और अगर आरआईएमसी के अंदर हो गया तो 90% चांस है कि वो बच्चा पढ़ाई 12th के साथ ही एनडी अपने आप क्वालिफाई कर लेगा। ये सक्सेस रेट बताता है आरआईएमसी का, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून का ये सक्सेस रेट है। तो कहने का मतलब अगर किसी बच्चे का आरआईएमसी में एडमिशन हो जाता है तो ये 90% तय है कि वो बच्चा लेफ्टिनेंट बनकर निकलेगा। यस, 12th के बाद भी या साथ भी है विकल्प। यस, लेकिन इस विकल्प को मैं कम तवज्जो देना चाहूँगा। अगर 12th के बाद या 12th के साथ कोई ट्राई करता है तो एनडीए का तो एसएसबी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। हालांकि कर सकता है लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। कोई पर्सनैलिटी पहले से बनी हो तो वो बात अलग है। सीडीएस ग्रेजुएशन के साथ एक और विकल्प। यस, हाँ, अगर एनडीए नहीं क्वालिफाई होता है मान लो 2-3 अटेम्प्ट में भी, तो फिर जो आपके वही बच्चा आगे जाके जो जिसकी पर्सनैलिटी वगैरह ठीक थी तो वो आगे जाके सीडीएस ट्राई कर सकता है, कमांड डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन, वो ग्रेजुएशन के साथ देता है ये पेपर। तो इसमें भी वापस वही है, पर्सनैलिटी दमदार रहती है तो एसएसबी निकलता है। सैलरी के मामले में सबसे आगे एनडीए। यस, अगर कोई सैलरी की कंपैरिजन करे तो भाई आईएएस बनने की उम्र में यहाँ पर एनडीए वाले बन जाते हैं कैप्टन, क्योंकि पहले बनते लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद में बनते कैप्टन। तो जब तक वो सिविल सर्वेंट बनता वही बच्चा वो इधर बन जाता कैप्टन, और कैप्टन की पावर होती है फुल, और पैसा जो है भाई खूब मिलता है इसके अंदर। अगर देखा जाए तो शुरुआती जो आईएएस को मिलता है उससे ज्यादा पैसा कैप्टन को मिलता है। कैप्टन की सैलरी जिला कलेक्टर के बराबर या उससे भी ज्यादा होती है। यस, क्योंकि इनको बहुत सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं आगे अलग से। ओवरऑल एनडीए में ज्यादा बेनिफिट है। अब इसके मैं और साइड बेनिफिट भी गिनाता हूँ आपको। अगर कोई बच्चा कम उम्र में एनडीए यानी लेफ्टिनेंट बन जाता है तो 25 साल की सर्विस करके वीआरएस ले सकता है। क्या ले सकता है? वीआरएस, यानी 45 की एज में अगर वो वीआरएस लेता है तो वो पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उतर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है वीआरएस लेके, राइट? वीआरएस लेके कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर सिविल सर्विसेज में जाता है तो फिर इट्स मतलब कहने का मतलब वीआरएस ले लिया तो उसकी पेंशन वगैरह भी चालू होगी और इसके साथ वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कैरी कर गया। तो एनडीए डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है। पॉलिटिशियन बनने का भी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 45 की उम्र तक वो अच्छा खासा कमा सकता है, कमा लेता है इसके अंदर, और वीआरएस ले लिया उसके बाद में सैलरी पेंशन भी चालू है और उसके साथ ही वो कुछ भी परस्यू कर सकता है, आगे करना चाहता है। और भ्रष्टाचार करना ही क्यों, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि आने वाली जनरेशन के अंदर आप इसकी उम्मीद रखते हैं कि आपको कोई सैल्यूट ठोकेगा या आप भ्रष्टाचार करके बहुत ज़्यादा बन जाओगे, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है नेक्स्ट टाइम में। नो पॉलिटिकल प्रेशर, फुल पावर। एक खास बात जो मुझे इसकी सबसे अच्छी लगती है, नो पॉलिटिकल प्रेशर। यस, राजनेताओं का कोई इंटरफेयर है नहीं, पावर अपने फील्ड में फुल है ही इसमें। और रौब झाड़ने के लिए अगर आप सिविल सर्विस में जाते हो और डिफेंस में नहीं जाते हो तो ये आपकी एक गलतफहमी होगी। पावर अपने फील्ड में तो फुल पावर होती है इसके अंदर, जनरल तक बनते हैं, लास्ट में फुल पावरफुल डिफेंस के हेड बन जाते हैं लास्ट में जाते जाते। और स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार जो इनको कई अन्य, एक और खास बात बता देता हूँ, जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर देख लो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो है आलोक राज वो क्या मेजर जनरल से रिटायर है। यानी डिफेंस वाले व्यक्तियों के अंदर जो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी प्रेफरेंस दी जाती है। और अभी पता आपको एक नई स्कीम चल रही है लैटरल एंट्री, तो उसके थ्रू मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर्स को डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट तक पहुंचा दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी की वजह से उनको पहुंचा दिया जाएगा। तो हमसे जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीए एक बेहतर विकल्प है। मैं तो यूं कहूँगा, मुझे मेरी नज़रों में ये बेहतर नहीं बहुत बेहतर विकल्प है, क्योंकि अगर कोई पावर ही बनना चाहता है तो आज के टाइम में राजनेता बन सकता है वीआरएस लेकर, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस लेके, 45 की उम्र में वीआरएस लेके राजनेता बन सकता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। या फिर सर्विस कंटिन्यू करे तो वो पूरे डिफेंस का हेड, जिसे बोलते हैं जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक बन सकता। तो एनडीए एक बहुत ही बेस्ट विकल्प है। आप ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों को इस बारे में जो है इस और प्रयास करवा सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।